हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन। बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी का जिक्र मैंने इससे पहले वीडियो में भी किया हुआ है। ये होता क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई एक बाइक है जो जा रही है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसी के साथ में कोई दूसरी बाइक भी जा रही है जिसकी वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों की वेलोसिटी कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों, इस बाइक के ऊपर जो पर्सन होगा, इस बाइक के ऊपर जो पर्सन होगा उसको इस वाली बाइक की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी। अभी कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि साथ साथ चलते हुए तो दिखाई देगी सर, वो हमें तो पता है कि वो जो है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो जा रही है, ठीक है ना। तो ये बात गलत है बच्चों। एक्चुअली आपको आसपास के एनवायरनमेंट को देख करके लग रहा है कि वो चल रही है, लेकिन आप सोचिए आसपास का एनवायरनमेंट पे आपका ध्यान ना जाए तो आपको अपने साथ साथ चलती हुई दिखाई देगी, मतलब आपको वो रेस्ट में दिखाई देगी। बात समझ में आई। इसी तरह से मान लीजिए कि अभी ये जो बाइक है इस दूसरी साइड से आ रही है, कितनी वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से अगेन, ठीक है। तो अब आपको इस वाले बाइक की जो वेलोसिटी है वो कितनी दिखाई देगी। कभी आपने महसूस किया है जो सामने से बाइक आती है, चाहे वो उसकी स्पीड कम हो, लेकिन जब पास से गुजरती है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा नजर आती है। उसका क्या कारण है? बिकॉज इट इज ए रिलेटिव टर्म। ये दोनों एक दूसरे पर इनकी वेलोसिटी डिपेंड करती है बच्चों। इस समय जो ये वाला बाइकर है, इसको इसकी वेलोसिटी जो दिखाई देगी, ये वाली वेलोसिटी भी इसके साथ में ऐड हो जाती है और टोटल बन जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई। तो इसका मतलब है जो बच्चों हमारे पास वेलोसिटी होती है वो एक रिलेटिव टर्म है, ठीक। और वेलोसिटी रिलेटिव टर्म है। यहाँ पर इसमें जो बच्चों हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, देखो बड़े सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने ऊपर लिखा हुआ है, फॉर टू बॉडीज मूविंग इन ए प्लेन विद वेलोसिटी v1 एंड v2। अगर कोई दो बॉडी है जो v1 और v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ v1 रिलेटिव टू 2, मतलब एक बॉडी की दूसरी बॉडी के सापेक्ष कितनी वेलोसिटी होगी, या कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2, ठीक। तो बच्चों उसकी जो वैल्यू होती है v12 से रिप्रेजेंट करते हैं। v1 कौन सी बॉडी होती है जिसकी हमें फाइंड करनी है, और जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं प्यारे बच्चों, उसको हमेशा माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से ही वेलोसिटी ऑफ 2 रिलेटिव टू 1 कितनी हो जाएगी, v21 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 प्यारे बच्चों। देखिए इसके साथ में दो क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जिसमें v1 आपको दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप, एंड v2 आपको दिया गया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू v2। तो हमें क्या करना है, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितनी हो जाएगी, v1 माइनस v2। प्यारे बच्चों अगर ध्यान दें हम, तो यहाँ v1 माइनस v2 हो रहा है, तो 3i में से 2i गए, कितना बचा i कैप, 4i में से 3i माइनस होंगे तो वहां प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस 7j कैप बन जाएगा प्यारे बच्चों, और बाकी की जो क्वांटिटी है वो 0 हो जाएगी। कहने का मतलब है हमें क्या मिला यहाँ, i कैप प्लस 7j कैप। अगर आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए, या हम कह सकते हैं रिजल्ट, तो इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, कितना होगा प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, अंडर रूट 1 प्लस 49, ये हो जाएगा अंडर रूट 50 प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब ध्यान से देखें, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस वेक्टर। इस वेक्टर के बारे में जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इसके बारे में हम कहेंगे, लिख लीजिए, जो मैं बोलूंगा वो लिख लेना। इसके बारे में हम कहेंगे कि जो हमारी वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी है, वो x और y एक्सिस के बीच से होकर के जाएगी, विच विल लाई इन द x एंड y प्लेन। जो वेलोसिटी वेक्टर है वो x y प्लेन में होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर इन दिस क्वेश्चन विल बी इन x y प्लेन, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। बच्चों यहाँ क्या कहा गया है, मैंने सिर्फ फिगर बनाई है, आप क्वेश्चन भी लिखेंगे कि कोई लड़की है या कोई गर्ल है जो ओरिजिन से वेस्ट की ओर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है, और जो बारिश हो रही है वर्टिकल हो रही है वो नॉर्थ से ही होगी। ऑब्वियस बात है, ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकल होती है बारिश, जिसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड ही है। वेलोसिटी भी कितनी 5 मीटर पर सेकंड, और लड़की कितनी वेलोसिटी से जा रही है वेस्ट की ओर 5 मीटर पर सेकंड। तो इसमें पूछा है इन व्हाट डायरेक्शन शी शुड होल्ड अम्ब्रेला। अब जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, अगर बारिश हो रही है ऊपर से और जो लड़की है बाइक पे जा रही है या साइकिल पे जा रही है, तो बारिश को रोकने के लिए उसको अम्ब्रेला जो है आगे की ओर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको याद हो रेन टाइप प्रॉब्लम है ये, रेन टाइप प्रॉब्लम के जो कंसेप्ट है वो मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें प्यारे बच्चों, देखो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यहाँ लड़की है, इसके ही रेस्पेक्ट में तो हम बारिश को देख रहे हैं, जिस साइड से हमें बारिश आती हुई दिखाई देगी वहीं हमें क्या करनी है, अम्ब्रेला करनी है। लड़की किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में हमें बारिश की वेलोसिटी देखनी है, ठीक है ना। इसके रेस्पेक्ट में हमें बारिश की वेलोसिटी देखनी है। तो v1 कितनी है, v1 हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारे पास, ध्यान देखें 5 इंटू माइनस आई कैप, ये हो जाएगा हमारे पास -5 आई कैप v1। और v2 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस या 5 इंटू माइनस जे कैप -5 जे कैप प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और रिजल्टेंट अगर हम देखें हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, v1 माइनस v2, ये कितना हो जाएगा v1 माइनस 5 आई कैप और प्लस 5 जे कैप। कुछ बच्चे इससे इसको कैंसिल कर देंगे, बच्चों ये कभी भी कैंसिल नहीं होते, क्योंकि ये आई कैप डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस, और ये प्यारे बच्चों जे कैप डायरेक्शन में है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब हमें तो क्या फाइंड करना है कि छतरी को कैसे रखें, जो हमारे पास अम्ब्रेला है उसको किस डायरेक्शन में रखें। तो बच्चों हमने इसका फॉर्मूला आपको बताया था, tan थीटा विल बी इज इक्वल टू vy अपॉन vx। यहाँ vy कितना है 5 और vx कितना है प्यारे बच्चों, ये भी 5 है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो आ जाएगी 1, तो थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। अगर हम ध्यान से देखें तो इसको जो छतरी है इधर नहीं पड़ेगी, ऐसे। बात समझ में आई, किधर करनी पड़ेगी छतरी, ऐसे करनी पड़ेगी 45। वैसे प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, है ना। अगर -1 आएगी तो यहाँ -1 बनेगा, और tan 30 में ये वैल्यू किसकी होती है 135 डिग्री। बात समझ में आ रही है, मतलब ये x एक्सिस से 135 डिग्री इधर करेगा, ठीक है ना। x एक्सिस से 135 डिग्री, इसका मतलब जो इसकी छतरी है इधर करनी पड़ेगी। ये तो हमारे पास एंगल कहाँ से निकला, यहाँ से। अगर हम चाहें तो डायरेक्शन कहाँ से बता सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री, तो आगे कितना बचा 45 डिग्री। वही मैं डायरेक्ट निकाल रहा था, अगर आपको याद, आपने देखा हो इससे पहले। बट करेक्ट मेथड क्या है, यहाँ पे -1 आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो प्यारे बच्चों इन रिजल्ट हम क्या लिखेंगे कि जो लड़की है द गर्ल विल स्टे अम्ब्रेला एट 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ तक सभी बच्चे कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, जय हिंद प्यारे बच्चों। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लें इसका, ठीक है ना, लिखने के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद।